हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माफिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां अंकल लियो जब विंग को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि विंग वी चांसे का बेटा है तो वो शॉक हो जाते हैं। वो वांग जी पर बहुत चिल्लाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि वांग जी ने विंग से शादी कर ली है। वहीं विंग बहुत कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर अंकल लियो बार बार उसका डैड का नाम क्यों ले रहे हैं और उसके डैड और वांग जी का क्या रिलेशन है। अंकल लिए तो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, पर भीम वांग जी से बहुत पूछता है। वांग जी भीम को गुस्से में उसके रूम में जाने को कहता है, लेकिन भीम जो पलटता है और अपने मन में कहता है, तुम क्या समझते हो वांग जी कि तुम मुझे नहीं बताओगे? तुम गलत हो। मैं तुमसे जान लूंगा कि आखिर तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो और मेरे डैड का और तुम्हारा क्या रिलेशन है। ऐसा कहता है भीम अपने रूम में चला जाता है। वहीं वांग जी जो गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा विंग, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग जो अपने रूम में पहुंच जाता है। वो डोर बंद करता है और रोने लगता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे पिता और वांग जी का क्या रिलेशन है? वो मेरे डैड को इतना अच्छे से कैसे जानता है? और वो मिस्टर लियो का क्या कहने का मतलब था कि वांग जी ने मेरे पिता के साथ जो किया वो सही किया? क्या है इसका मतलब? क्या चल रहा है? क्या है मेरी ज़िंदगी का सच? क्या मुझे पता चलेगा? वहीं वांग जी बहुत रोता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर लियो को देखते हैं। मिस्टर लियो जो सिचेन और चैंग के सामने खड़े हुए थे, वो गुस्से में कहते हैं, सिचेन वांग जी बेवकूफ़ है, पर क्या तुम भी उसका साथ दे रहे हो? सिचेन कहते हैं, अंकल बीइंग वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अंकल लियो कहते हैं, क्यों? तुम्हें कैसे पता कि बीइंग वैसा नहीं है, अपने पिता के जैसा? तभी वो कहते, मैं सच कह रहा हूँ, विंग वैसा नहीं है आप जैसा सोच रहे हैं। विंग बहुत इनोसेंट और प्यारा है। उससे भी ज़्यादा वो बहुत मेहनती है। आप जानते हैं वो कितनी मेहनत करता है। उसका एक भाई भी है। तभी अंकल लियो कहते हैं, सीरियसली सोचो, अगर उसे ऐसा नहीं करा तो उसने भांजी से शादी क्यों की? वो पैसा वैसे भी तो कमा सकता था ना। सिचेन और चैंग अंकल लियो को बहुत समझाते हैं विंग के बारे में, पर अंकल लियो तो वी चांसे का गुस्सा पूरा विंग पर उतार रहे थे। उन्हें तो विंग की बात है और ना ही विंग को देखना बिल्कुल पसंद आ रहा था। वो सिचेन से कहते हैं, अगर तुम्हारा विंग का नाम हो गया हो तो अब बस अपना मुंह बंद करो और वांग जी को यहाँ बुलाओ। वहीं सिचेन वांग जी को कॉल करते हैं, लेकिन तभी वांग जी पहले ही सिचेन के अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। अंकल लियो कहते हैं, वांग जी अब मुझे तुम समझाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिचेन और चेंग जो कह रहे हैं वो बात मानने लायक है। तुम मुझे बताओ, तुमने विंग से शादी क्यों की? वांग जी जो अंकल लियो की तरफ देखता है और कहता है, मैंने शादी विंग से बदला लेने के लिए की। सिचेन और चेंग शॉक हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी कहता है, अंकल लियो मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि वो वी चांसे का बेटा है। और आपको क्या लगता है वी चांसे के बेटे को मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर अपने पिता के किए हुए कामों को रिग्रेट करेगा। वो उन्हें हमेशा के लिए धोएगा। अंकल लियो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, दैट्स गुड, यू आर माई बॉय। मुझे अब समझ में आया। सिचेन तुम क्या कह रहे थे? सिचेन को बिलीव नहीं हो रहा था। तभी अंकल लियो कहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पिंग वहाँ सिचेन जो बहुत गुस्से में थे, वो वांग जी के सामने आते हैं और कहते हैं, तुमने क्या कहा अभी? वांग जी कहता है, मैंने क्या कहा अंकल? सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा है? क्या तुम सच में तुमने शादी वांग विंग से उसके डैड की वजह से की है? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। सिचेन कहते हैं, तुम्हें कब से पता था कि विंग? तभी वांग जी कहता है, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि विंग वी चांसे का बेटा है। आपको पता है? सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, पर वो इनोसेंट है। तुमने पहले ही उसकी सज़ा उसके पिता को दे दी है और वो उस सज़ा को क्यों भुगते जो उसने गलती की ही नहीं है? वांग जी कहता है, उसकी गलती यही है कि वो वी चांसे का बेटा है और उसे अपनी गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तभी से चैन कहते हैं, तुम बकवास बंद करो। चैन कहता है, वांग जी इतना भी हार्टलेस मत बनो, वो इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता। वांग जी कहता है, मैं नहीं जानता कौन इनोसेंट है कौन क्या है, पर मैं उससे बदला लेने के लिए शादी की है और वो कभी भी मेरी कैद से बाहर नहीं जा पाएगा।
बेचारे सिचेन और चैंग वांग जी को बहुत समझाते हैं, पर वांग जी कहाँ समझने वाला था। वांग जी कहता है मैंने जो कहा वो कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो इवनिंग टाइम पर रेडी होता है, हुआन को घर लाता है। वो हुआन को घर लाने के बाद उसके कपड़े चेंज करता है, लेकिन आज विंग बहुत चुप था, क्योंकि वो बस अपने दिमाग से यही सोच रहा था कि आखिर उसके पिता और वांग जी का क्या रिलेशन है। तभी हम देखते हैं कि विंग जो हुआन को पूरी तरीके से रेडी करके नीचे लाता है और उसे कुछ खिलाता है। कुछ खिलाने के बाद विंग हुआन को देखता है, कहता है हुआन अपने कमरे में स्टडी करो। हुआन कहता है और विंग वहीं बैठ जाता है। तभी एक बटलर विंग के पास आता है और कहता है सर आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। विंग कहता है मुझे भूख नहीं है और ये सब ले जाइए। वहीं बेचारा बटलर क्या कर सकता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी घर आता है और विंग उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है वांग जी क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। वांग जी कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इसलिए मिस्टर विंग मेरे सामने से हट जाओ। विंग कहता है सीरियसली मेरे डैड का क्या सच है मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरे डैड का तुमसे क्या रिलेशन है मैं वो जानना चाहता हूँ, और तुम कहते हो कि इससे। तभी वांग जी विंग की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। तुम दलेन वांग जी से बात कर रहे हो, और फिर भी तुमने देखा है सब हर कोई मुझसे कितना डरता है, लेकिन तुम। विंग कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कब तक सच नहीं बताते। वहीं हम देखते हैं वांग जी गुस्से में उसकी तरफ को छोड़ता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग आंखों भरी आंसू से सीधा अपने रूम में चला जाता है, जो रूम वांग जी ने उसके और हुआन के लिए दिया था। वहीं हम देखते हैं हुआन स्टडी कर रहा था। विंग चुपचाप हुआन की स्टडी कराता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। हुआन नोटिस कर लेता है कि विंग थोड़ा परेशान है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है कि बड़े लोगों के बीच बोलना सही नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो हुआन का पूरा होमवर्क कंप्लीट कराता है और उसके बाद वो थोड़ी देर हुआन सो जाता है। विंग अभी भी वही सोच रहा था। विंग कहता है क्या मुझे सिचेन घा से बात करनी चाहिए। नहीं, मैं इसका सच वांग जी के मुंह से सुनना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि सिचेन घा मुझे कुछ भी बताएंगे। वहीं उस दिन नाइट भी निकल जाती है, लेकिन विंग खाना नहीं खाता। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग विंग जो हुआन को ब्रेकफास्ट कराता है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं खाता। हुआन को स्कूल छोड़ने चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो टेबल के सामने बैठा हुआ था। तभी बटलर कहते हैं, वह कहता है सर। वांग जी उसकी तरफ देखता है और वो कहता है सर, विंग सर ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। उन्होंने ना तो सुबह का ब्रेकफास्ट किया, ना लंच किया, और ना ही डिनर किया, और ना ही अब उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और अपने मन में कहता है ये लड़का बहुत जिद्दी है, लेकिन तुम अगर जिद करना जानते हो तो जितनी चाहे जिद कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं तुम्हें ये सच नहीं बताऊंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं उस दिन का भी दिन पूरा निकल जाता है, लेकिन विंग खाना नहीं खाता। वांग जी को अब थोड़ी चिंता होने लगती है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वहाँ विंग जो चुपचाप हॉल में बैठा हुआ था, वो वो पहले ही हुआन को स्कूल छोड़कर आ गया था। तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी के हाथों में खाने की प्लेट थी। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है खाना खाओ। विंग कहता है मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है पागल मत बनो, तुमने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। विंग कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी तुम्हें इतनी केयर कब से होने लगी मेरी, कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी कि क्या हो जाएगा। मिस्टर लेन वांग जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरी है और मैं सॉल्व कर लूँगा। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो खाने की प्लेट को विंग के सामने रखता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ सीधा अपने रूम में ले जाता है। वो रूम बंद करता है और विंग को दीवार के सहारे पिंच कर देता है। वो कहता है अब बताओ क्या हो रहा है तुम्हें, तुम इतना दिमाग क्यों लगाते हो, जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है सीरियसली वांग जी,
वो मेरे डैड थे। मुझे अपने डैड का सच जानने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यों नहीं है? पर मैं जानना चाहता हूँ। वांग जी कहता है तुम्हें तकलीफ़ होगी। भीम कहता है क्यों तकलीफ़ होगी? और वैसे भी तुम्हें मेरी तकलीफ़ की कब से परवाह होने लगी? लेकिन वांग जी, तुम तो यही चाहते हो ना कि मुझे तकलीफ़ दे सको। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर मेरे डैड तुम्हें कैसे जानते थे? वांग जी कहता है बाद में मुझसे मत कहना। भीम कहता है मैं नहीं कहूँगा। वांग जी कहता है भीम, तुम उस बात को भूल नहीं सकते? भीम कहता है कैसे भूल जाऊं? मैं नहीं भूलना चाहता। और वांग जी मुझे बताओ, आखिर तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो? वांग जी गुस्से में आ जाता है, भीम का कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम्हें पता है तुम बहुत जिद्दी हो। भीम कहता है मैं जानता हूँ कि मैं जिद्दी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे मेरे डैड को जानते हो? और आखिर तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया था? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और भीम की तरफ देखता है और कहता है सीरियसली तुम अपने बाप का सच सुन पाओगे? भीम कहता है ऑफकोर्स मैं सुन पाऊंगा। वांग जी कहता है ठीक है तो सुनो। तुम अपने डैड को जो इतना अच्छा समझते हो, तुम्हारा डैड उतने अच्छे थे नहीं। भीम कहता है मतलब? वांग जी कहता है सुनने की हिम्मत रखते हो तो सुनो। तुम्हारे पिता की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, मेरे भाई की ज़िंदगी खराब हो गई, हमारे पिता हमें छोड़कर चले गए। भीम अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है समझ में आया तुम्हें? कितना दर्द होता है जब अपने छोड़कर चले जाते हैं। भीम जो उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी भीम की शर्ट के कॉलर को पकड़ता है और कहता है तुम्हें क्या पता, शायद तुम्हें तो कोई फर्क भी ना पड़ा हो, लेकिन मुझ पर बहुत फर्क पड़ा था। मैं बहुत छोटा था। तुम्हें पता है मैं अपनी माँ का प्यार पाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता की वजह से सब कुछ गलत हो गया। मेरे डैड मुझे उस उम्र में छोड़कर चले गए। वांग जी की बातें भीम की समझ में नहीं आ रही थी। भीम कहता है वांग जी जो कहना चाहते हो उसे खुलकर कहो। वांग जी कहता है ठीक है तो सुनो मेरी बात, अगर तुम सच में अच्छे से सुनना चाहते हो तो। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पिता की वजह से हम दोनों भाइयों की ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो गई। तुम्हारे पिता वो थे जिसकी वजह से मेरे पिता कहीं कहीं के लायक नहीं रहे। भीम को नहीं समझ में आ रहा था इतनी सारी सब कुछ चीज़ें, लेकिन उससे फिर भी साफ समझ नहीं आ रहा था। भीम जो बॉस की बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी, वो कहता है वांग जी क्या तुम मुझे क्लियर समझाओगे, आखिर तुम मेरे डैड से इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? और मेरे डैड का तुम्हारे डैड से क्या लेना देना था? वांग जी कहता है तुम्हारे मेरे डैड से नहीं, बल्कि मेरी माँ से लेना देना था। वांग भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी कहता है सुनना की हिम्मत रखते हो तुम? ठीक है तुम्हें बहुत शौक है ना, तो सुनो। तुम्हारे पिता की वजह से, तुम्हें पता है मेरी माँ ने हम दोनों भाइयों को बीच रास्ते में छोड़ दिया, और मेरी माँ ने मेरे पिता को भी धोखा दिया। तुम ये बात समझते हो? नहीं, तुम कैसे समझोगे? ऐसा कहता है। भीम कहता है तु, 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 तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी भीम का कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे पिता और मेरी माँ के कैसे रिलेशन थे? भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है तुम्हारे पिता ने मेरी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और उसके बाद उनसे कितनी सारे पैसे पैसे लिए। भीम जो अपने मन में याद करता है जब उसके डैड घर आते थे तो कितनी सारी नई नई चीज़ें लेकर आते थे। हर बार उसके डैड के हाथ में कुछ ऐसा होता था, कभी भी जिसके डैड के हाथ में कुछ नहीं था वो आजकल बहुत ही गोल्ड की चेन, गोल्ड की रिंग ये सब पहनने लगे थे। अचानक ही उनका पहनावा पूरी तरीके से बदल चुका था। भीम जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी डैड की वजह से मेरी माँ ने मेरे पिता को धोखा दिया। भीम कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, तुम्हारे डैड की वजह से मेरी माँ ने मेरे पिता को इतना बड़ा धोखा दिया कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि जिस औरत से वो इतना प्यार करते थे वही औरत किसी और की बाहों में। ऐसा कहता है और वांग जी चुप हो जाता है। भीम कहता है मैं नहीं मानता, मेरे पिता ऐसे नहीं थे। उन्होंने तुम्हारी माँ से पैसे लिए होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन वो किसी औरत के साथ
तभी भांगजी विंग के बाल पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोलने की हालत में हूँ? विंग, अपनी आंखें खोलो और अपने पिता की सच्चाई जानो। जिसे तुम भगवान समझते हो, असल में वो भगवान है नहीं, वो तो शैतान है, शैतान था। विंग जो भांगजी की तरफ देखता है और कहता है, खबरदार। जो भांगजी कहता है, खबरदार, तुम बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। भीम कहता है, मेरे पिता के साथ तुमने क्या किया था? वांगजी कहता है, वही जो मुझे करना चाहिए था। मेरे पिता मरने के बाद तुम्हारे डैड और मेरी माँ ने एक प्लान बनाया कि वो हम दोनों भाइयों को भी रास्ते से हटा देगी, और फिर तुम्हें पता है, वो सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ वो दोनों बेचकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन ये बात अंकल लियो को पता चल गई थी। अंकल लियो पहले से ही मेरी माँ पर नज़र रख रहे थे। जहाँ उन्हें तुम्हारे पिता के बारे में पता चला, तुम जानते हो, अंकल लियो ने टाइम रहते मुझे और गग्गा को बचा लिया, वरना तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पिता हमें भी जिंदा रहने देता? लेकिन उसके बदले मेरी माँ जो एक गलती की वजह से तुम्हारे पिता को बचाते टाइम खुद को गोली खाकर मर गई। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारे पिता को भी मैंने नहीं बख्शा। मैंने तुम्हारे पिता को उतना ही दर्द दिया जितना दर्द में मेरे पिता चले गए। बींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बींग को आज बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। बींग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। वांगजी कहता है, सच से जितना भागना चाहो भाग लो, लेकिन सच्चाई यही है, तुम्हारे पिता की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। हम दोनों भाई अनाथ हो गए। तुम्हारे पिता ही थे इन सब की जड़। ऐसा कहता है। बींग अपना फेस नीचे कर लेता है। बींग कहता है, वो वांगजी कहता है, तुम जानते हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया कि आखिर तुम कौन हो, क्या हो। तब मुझे जाकर पता चला तुम तो बीचांग के बेटे हो। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो मर गया तो क्या हुआ, उसकी सज़ा तुम्हें भी दी जाएगी, तुम्हें भी उतना ही तड़पाया जाएगा। भीम कहता है, तो तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं बीचांग का बेटा हूँ? भांगजी कहता है, ऑफ कोर्स। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? भीम कहता है, वो तो मुझे कभी नहीं पता कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, लेकिन वांगजी तुम गलत इंसान को सजा दे रहे हो। वांगजी शौक हो जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमारे पिता ने सिर्फ तुम्हें ही दर्द दिए हैं? हमारे पिता ने हमको भी उतने ही दर्द दिए थे। तुम्हें पता है, उसकी जब मौत हुई तो मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा था, और ना ही मेरी माँ की आंखों से। हुआन तो बहुत छोटा था क्योंकि कभी उसने हमें प्यार किया ही नहीं। वांगजी जो विंग की बातें सुन रहा था, वहीं हम देखते हैं विंग कहता है, मिस्टर लैन वांगजी, आप तो जीत कर भी हार गए। वैसे आपने मुझे बहुत दर्द दिया और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, और शायद अब आपका दिल भी भर गया होगा मुझे दर्द देते हुए। अगर और भी कुछ बाकी है तो मैं आपके सामने हूँ, आप जितना चाहे मुझे दर्द दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हें सच और गलत पहचानने की काश थोड़ी सी अकल होती। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम उतनी नफरत कभी भी किसी से नहीं कर पाओगे जितनी नफरत मैं अपने पिता से करता था। तुम्हें पता है, मेरी माँ को मेरे पिता की कितनी ज़रूरत थी, लेकिन वो वहाँ कभी नहीं थे। वांगजी विंग को ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, वैसे भी मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं कहूँगा कि तुम गलत थे या सही थे। शायद तुम अपनी जगह सही थे, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें ये करना चाहिए और तुमने किया। मैं तुम्हें गलत नहीं ठहराऊँगा, लेकिन लैन वांगजी तुम यहाँ भी हार गए हो। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग की आंखों में आंसू गिरते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारा बदला और भी बाकी है? वांगजी कहता है, विंग कहता है, बताओ, क्या तुम्हें मुझे दर्द देना और भी बाकी है या तुम्हारा दिल भर चुका है? वैसे मेरे शरीर पर इतने सारे निशान हैं तुम्हारे दर्द के कि शायद ही कभी मिटेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा
तुमने मेरे शरीर पर जो अपने नाम का टैटू बनाया है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी जाएगा। वो दर्द क्या दुनिया में सारे दर्द से ज़्यादा है? नहीं वांग जी, वो कभी भी नहीं जाएगा मिस्टर लेन वांग जी। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो पनिशमेंट आप मुझे दे सकते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि फिर शायद आपको मौका ना मिले। वांग जी जो शॉकिंगली उसे देखता है। विंग कहता है, मेरे भाई के इलाज में जितना पैसा लगा है, मैं वादा करता हूँ मैं सारा पैसा आपको लौटा दूंगा। मैं एक पैसा भी नहीं रखूँगा। और दूसरी बात, मैं अपने भाई को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, चिल्लाइए मत मिस्टर लेन, मुझे भी चिल्लाना आता है। अगर मैंने चिल्लाना शुरू किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। मैं इतना कुछ इसलिए झेल रहा था क्योंकि मैं अपने भाई के लिए, क्योंकि मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत थी और शायद मैं इतने पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगा। ऐसा कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और वहीं रह जाता है। उधर हम सिचैन और चैंग को देखते हैं। चैंग कहता है, सिचैन क्या होगा जब विंग को ये सब कुछ पता चलेगा? तभी सिचैन कहते हैं, चैंग मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने फिर से विंग के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए एक पर्सन को भेजा है। जिस पर चैंग कहता है, पर क्यों? वांग जी ने तो उसके बारे में सारा सच निकाल लिया है। तभी हम देखते हैं सिचैन कहते हैं, नहीं तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने विंग और उस डॉक्टर की बातें सुनी। उस डॉक्टर ने जब हुआन को ब्लड की ज़रूरत थी तो विंग उसे ब्लड नहीं देख पाया। चैंग कहता है, मतलब? चैन कहते हैं, मतलब ये कि विंग और हुआन का ब्लड सेम नहीं है। चैंग कहता है, आप तुम कैसी बातें कर रहे हो सिचैन? वो दोनों भाई हैं। सिचैन कहते हैं, मैं मानता हूँ चैंग वो दोनों भाई हैं, पर कुछ तो गलत है, क्योंकि डॉक्टर से विंग कह रहा था कि वो हुआन को ब्लड नहीं दे सकता, उनका ब्लड सेम नहीं है। और दूसरी बात, विंग ने कहा था कि वो कुछ तो है। चैंग मैंने पता लगाने के लिए एक पर्सन भेजा है, शायद चीज़ें जल्दी सामने आ जाएं। चैंग कहता है, पता नहीं क्यों से चैन, लेकिन बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। चैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो। वहीं हम देखते हैं विंग हुआन को लेता है और सीधा उसे रेडी करता है। हुआन की तरफ देखता है और कहता है, हुआन आज हम यहाँ से जा रहे हैं। हुआन कहता है, क्या सच में? हम अपने घर जा रहे हैं गग्गा? विंग कहता है, बिल्कुल हम अपने घर पर रहेंगे आज से। हुआन बहुत खुश हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हुआन को लैंड मेंशन पसंद नहीं है, उसे लैंड मेंशन बहुत पसंद है, लेकिन हुआन फिर भी वांग जी से बहुत डरता है और वो वांग जी के सामने रहना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से हुआन को कपड़े बदलता है, अपना सामान पैक करता है, वही सामान जो बस वो लेकर आया था। बाकी वांग जी का दिया हुआ वो कोई भी सामान नहीं लेता और वो हुआन का हाथ पकड़कर नीचे आ जाता है। सभी बटलर उसे देख रहे थे। विंग एक बटलर की तरफ पलट कर देखता है और कहता है, अपने सर को बता दीजिए कि मैं उनका कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूँ। अगर उन्हें भरोसा नहीं है तो अपने कमरे में जाकर देख सकते हैं, मेरे पास उनका कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात रही उनके पैसे की बात, तो मैं बहुत जल्दी हुआन की बीमारी में लगा हुआ पैसा उन्हें वापस कर दूंगा। बटलर कुछ भी नहीं कहता। विंग हुआन का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं वांग जी डोर के सामने खड़ा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, विंग तुम मुझे ऐसे छूट कर नहीं जा सकते। लेकिन वांग जी की हिम्मत ही नहीं होती विंग को रोकने की। वहीं हम देखते हैं सिचैन एक फाइल देख रहे थे। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं उस फाइल को देखकर। वो जो देख रहे थे उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सच हो सकता है। वो अपने मन में कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी चैन कहता है, क्या हुआ? सिचैन वो फाइल चैन के सामने करते हैं। चैन कहता है, सिचैन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सिचैन कहते हैं, मेरे साथ चलो, मुझे विंग से बात करनी होगी और वांग जी से भी।
ऐसा कहते हैं और वो सीधा वहाँ से निकलते हैं और लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही लैंड मेंशन पहुँचते हैं वो देखते हैं घर पूरी तरीके से सन्नाटे में था। पूरा घर एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से इस घर में कोई ना रहता हो। तभी से चैन बटलर की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग कहाँ है। बटलर अपना फेस नीचे कर लेता है। चैन कहता है हमने पूछा विंग कहाँ है। तभी वो कहता है मिस्टर विंग तो घर छोड़कर चले गए। चैन और चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैन कहते हैं क्या घर छोड़कर चला गया, क्या वांग जी ने उसे जाने दिया। वो बटलर कुछ भी नहीं कहता। तभी वो चैन कहते हैं मुझे एक बात बताओ वांग जी कहाँ है। बटलर कहता है सर सुबह से अपने रूम से बाहर नहीं निकले हैं। चैन और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों सीधा वांग जी के रूम की तरफ जाते हैं। वांग जी जो अपने कमरे में बैठा हुआ था उसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था और पूरा रूम पूरी तरीके से डार्क था। चैन और चैंग अंदर जाते हैं और स्विच ऑन करते हैं। कमरे में थोड़ा उजाला होता है। चैन कहते हैं चैंग तुम इसकी हालत देख रही हो। तभी चैन कहते हैं वांग जी ये सब क्या है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या हुआ गग्गा, आप यहाँ इतनी रात को। चैन कहती है वांग जी तुमने पता है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ। अब आप मुझे किस बात के लिए डांटने आए हैं। वैसे भी आप हमेशा से चाहते थे ना कि विंग को जाने दूँ, तो मैंने विंग को जाने दिया। अब तो आप मुझसे क्या चाहते हैं। चैन कहते हैं बस करो वांग जी तुम सच नहीं जानते। तुमने एक वो गलती नहीं की बल्कि उससे भी बड़ी दूसरी गलती कर दी है। वांग जी कहता है अब कहना क्या चाहते हैं। आपकी नज़रों में विंग जब से आया है मैं गलत ही तो हूँ। चैन कहते हैं क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, देखना चाहते हो। ऐसा कहकर एक पेपर वांग जी के सामने फेंक देते हैं। वांग जी उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है आप क्या कहना चाहते हैं। चैन कहते हैं यही सच्चाई है, तुमने मुझे नहीं पता वांग जी विंग के बारे में क्या पता किया जो तुम्हारे सामने ऐसा सच आया। लेकिन सच्चाई यही है विंग कभी भी वीचांसी का असली बेटा था ही नहीं। उसने उसे सिर्फ उठाया था और अपने काम के लिए यूज किया था। उसने कभी विंग को बेटे जैसा बिहेव ही नहीं किया। तुम जानते हो उसने हमेशा विंग को पीटा, विंग से छोटी उम्र में काम करवाया, विंग से इतना काम करवाया कि वो उसकी अय्याशियों के लिए पैसा जुटाता था। तुम्हें पता है। वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो खड़ा होता है और कहता है क्या। चैन कहते हैं हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले ने झेला। वांग जी हमारी माँ को रहने दो, लेकिन हमारे पिता ने हमें कितना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, माँ और पिता दोनों का। लेकिन विंग का क्या। विंग जब उस घर में आया तभी से उसकी सौतेली माँ बहुत बीमार रहती थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो विंग से प्यार नहीं करती थी, वो विंग से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमेशा वो वीचांसे के सामने बेबस थी। वो कभी भी विंग को पीटने से नहीं बचा पाई। वो खुद ही बीमारियों में इतनी गिरी थी कि वो खुद भी अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। तुम्हें पता है हुआन के जन्म के बाद ही वो चली गई। उन्होंने विंग से वादा लिया कि वो हमेशा हुआन का ख्याल रखे, और तुमने क्या किया, तुमने हुआन को अडॉप्ट कर लिया। वांग जी जो बस उस पेपरी को देख रहा था। चैन कहते हैं वांग जी तुम्हें पता है कभी कभी हम जो सोचते हैं और जो करते हैं वो सही नहीं होता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वांग जी जो कुछ नहीं कहता। चैन कहता है तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है ना कि हम विंग की तरफदारी करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी उसकी आंखों में कोई दर्द देखा है। नहीं देखा, क्योंकि तुम कोई दर्द देखना ही नहीं चाहते किसी का। तुम्हें ऐसा लगता है वांग जी तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है, तुम्हारी तकलीफ सबसे बड़ी है, और तुम जो करते हो वही सब सही है। लेकिन नहीं वांग जी, तुम जो करते हो वही सही नहीं है। दूसरों को भी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ, काश तुम्हें समझ में आता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कुछ भी नहीं कहता और कहता है गगा मैं अकेला रहना चाहता हूँ। चैन और चैंग कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी उस पेपर को टाइटली फोल्ड करता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरे हाथों कुछ गलत हुआ है। ऐसा कहता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि विंग जो हमेशा के लिए वांग जी के मेंशन से जा चुका है। तो क्या होने वाला है। क्या वांग जी विंग को ढूंढ पाएगा, क्या वापस लेकर आ पाएगा, क्या विंग वापस आएगा लैंड मेंशन। आप लोगों को क्या लगता है।
प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।